आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अच्छा, डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे हम थे कि यहाँ पे उसने सजेस्ट कर दिया था कि आप 15 करें, अगर आप 2 करें तो ये आपका काम है, इसलिए मैंने 15 किया। और अगेन इसको मैं रिवाइज पे कर देती हूँ। रिवाइज लिस्टिंग के चार्जेस कटते हैं कि नहीं? नहीं, ये इधर ऐसे आपको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मेंशन करके दिखा देंगे कि हम चाहे। अभी वहाँ पे ऊपर 0 आ रहा था, किसी किसी कैटेगरी का करते भी हैं लेकिन सबका नहीं। तो अभी यहाँ पे देखें, जैसे मैंने बाय 1 और बाय 2 सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे आ गया मल्टी बाय 1 और मल्टी बाय मतलब 2 आप बाय करें। अगर 1 करेंगे तो 2.34 आपसे चार्ज करेंगे, और 2 करेंगे तो 1.99, मतलब डिस्काउंट आपको मिलता जाएगा। समझ आई है? जी जी। अच्छा, अभी हम इसी लिस्ट को ही वेरिएशन में कर लेंगे कि हम मजीद नहीं करेंगे, इसी ऐसे काम करते रहते हैं। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि इसकी जैसे ही इधर वेरिएशन थी वैसे हम इसकी भी वेरिएशन ही बना लेते हैं। इतनी ज्यादा नहीं बनाएंगे, कम ही बनाते हैं हम। इसकी ज्यादा तो हम कोई सी 2 बना लेते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपने अगेन रिवाइज करना है, और अब आपको ये पता चल जाएगा कि वेरिएशन कैसे बन सकती है। अच्छा, मेरे ख्याल में वेरिएशन का उन्होंने ऑप्शन ही खत्म कर दिया अब। तो अगर लिस्ट आपकी ड्राफ्ट में होती तो यहाँ पे ऑप्शन होता, लेकिन अब हमने लिस्ट लाइव कर दिया तो इसमें वो ऑप्शन नहीं दे रहा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी एक और लिस्ट में आपको करके दिखाती हूँ कि उसकी वेरिएशन में कैसे बनेगी। इसी लिस्ट को हम वेरिएशन में बनाते हैं। अगेन हमने सेम इसी तरह से टाइटल कॉपी करना है, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं क्रिएट न्यू में आप क्लिक कर दें कि आप चाह रहे हैं कि न्यू लिस्ट हमने करनी है। टाइटल पेस्ट कर दें। अच्छा, अब इसमें बाकी सारी चीजें तो तकरीबन आपको पता चल ही गई हैं, लेकिन वेरिएशन का मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे वेरिएशन से लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने यहाँ पे क्रिएट वेरिएशंस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने 2 एट्रीब्यूट आ रहे हैं टाइप का। इस पे टाइप पे क्लिक है तो नीचे दूसरे ऑप्शन है, कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे तो और ऑप्शन आएंगे। अगर आप अपनी मर्जी से कोई भी करना चाहें तो आपने ऐड पे करना है, और यहाँ पे कोई है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप अपनी मर्जी से यहाँ से करें ऐड यूर ऑन एट्रीब्यूट, और यहाँ पे आप उसको फिल कर देंगे। अभी जो हमने करना है वो कौन सा है, यहाँ पे कंपैटिबल मॉडल, इसको हम देखते हैं। तो इन दोनों में कंपैटिबल मॉडल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ रहा है कंपैटिबल मॉडल। इसको सिलेक्ट कर लें एंड सेव। अब इसमें आ गया, इस पे क्लिक करें और इसमें आप देखें कौन कौन से हैं। एप्पल आईफोन 7 प्लस, इसमें देखें कोई है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम अपना अपलोड करेंगे। 7 ये है, 7 भी है, 7 प्लस भी है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें, ये कर लें, जो जो होगा वो आप यहाँ से करते जाएं। तो ये आपको पता कहाँ पे चलेगा, ये आप देखें कंपैटिबल मॉडल ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग, और नीचे उसके ये 3 चीजें आ रही हैं, जो जो होगा वो आपने करते जाना है।
अगर आप अपनी मर्जी से कोई करना चाहें कि यहाँ पे कोई भी नहीं है तो कैसे करें, फिर आपने क्रिएट योर ऑन पे करना है। यहाँ पे आप लिख लें जो भी होगा 8+ अगर हम करें 8+ अपनी मर्जी से कर लें, ऐड कंटिन्यू कर दें। अब ये आपके सामने आ रहा है कि EAN क्या है। EAN मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप डज नॉट अप्लाई करते हैं। बाकी बिल्कुल सेम इसी तरह से इसमें पेस्ट करते जाएं और क्वांटिटी आपके पास जितनी जितनी है वो आप करें। प्राइस आपकी जो है वो आप कर लें। मैं इसमें वैसे ही प्राइस कर रही हूँ 2.98 की। लेकिन आपने प्राइस वो रखनी है जो आपकी अपनी प्राइस होगी। इसके बाद सेव एंड क्लोज कर लें। अब आपने इसमें इमेज फिल करने हैं तो यहाँ पे आपको ये एक इमेज फिल करना है। इमेज आपने कोई एक पुट करना है, यहाँ पे एक यहाँ पे करें। इसके बाद आप ये वेरिएशन के एडिट पे जाएं और ये आपको नजर आ रहा है ऐड वेरिएशंस फोटो यूज डिफॉल्ट फोटोज। इस पे करें तो कंपैटिबल मॉडल, इस पे आपने क्लिक करना है और ये आपके पास iPhone 7, 7+ 7S 8+ इस तरह से आ रहा है। आपने जिसका इमेज पुट करना होगा वही आपने सिलेक्ट करना है और उसका यहाँ पे आपने इमेज फिल कर देना है। तो कोई भी हो सकता है। इसको करें। नेक्स्ट आपने अगर 7+ का करना है तो 7+ पे क्लिक करके उसका 3rd इमेज पुट कर दें। इस तरह से बाकी इसका जो होगा वो आपने यहाँ से करके वो कर देना है। इमेज आपने वो वाले करने हैं जो इसके अपने होंगे। अभी मैं ऐसे आपको समझाने के लिए ऐसे बता रही हूँ। इसका ये है तो इसको करना है। यहाँ पे जो जो आप पुट करेंगे वो आपके सामने नजर आ जाएंगे। देन सेव एंड क्लोज कर दें। और बिल्कुल ऐसी स्पेसिफिकेशन जैसे आपको पहले बताया इस तरह से आपने स्पेसिफिकेशन इसमें फिल कर लेनी है। और डिस्क्रिप्शन का भी मैंने आपको इसी तरह से बताया था कि इसको आपने कॉपी कर लेना और वहां पे आपने पेस्ट कर देना। इंस्पेक्ट पे आप क्लिक करें। जब कोई भी कॉपी नहीं हो रही होगी तो आपने इंस्पेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से आप उठा सकते हैं जहां से आपको लगेगा कि ये यहाँ से HTML पे क्लिक करके, अगर ये HTML में होगा तो HTML पे क्लिक करके करना है, अदरवाइज स्टैंडर्ड पे आपने करना है। तो इसके बाद यहाँ पे पहले क्वांटिटी और प्राइस आया था वो क्योंकि हम वेरिएशन में पुट कर चुके हैं तो इधर आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सेम आपने प्रमोशन पे लगा देनी है। ऑफर पे लगाना चाहें तो ऑफर पे भी लगा सकते हैं। और देन आप सेम इसी तरह से आप इसको रिवाइज करना चाहें, मतलब आप लाइव करना चाहें तो लाइव कर दें, ड्राफ्ट में रखना चाहें तो सेव एज ड्राफ्ट कर दें। इस तरह से ये होगी आपकी। अब अगर आप चाहें कि ये जो लिस्ट आपने की है ये वाली जो ड्राफ्ट में पड़ी है आपने इसको डिलीट करना है तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें और डिलीट ड्राफ्ट पे क्लिक कर दें। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट वन ड्राफ्ट, तो डिलीट पे ओके कर दें। यहाँ पे आप देखें तो वो लिस्ट डिलीट हो गई है, वन ड्राफ्ट डिलीटेड। अब एक लिस्ट ये हमने की है, ये हमने लाइव कर दी थी।
अब आप चाहते हैं कि इसको हमने डिलीट करना है, ये तो डिलीट आपने इस ड्राफ्ट में से आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जब लिस्ट एंड हो जाए तो उधर भी आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जब लाइव हो जाए तो वहां पे डिलीट नहीं करना, वहां पे एंड करना आपने। उसको कैसे करते हैं, यहाँ से हम टाइटल को कॉपी कर लेते हैं, इधर एक्टिव लिस्टिंग में आ जाते हैं, एंटर वैल्यू में टाइटल सर्च कर लेते हैं तो हमारे सामने प्रोडक्ट आ जाएंगे। ये वाली प्रोडक्ट थी जो भी हमने की है, सिलेक्ट कर लें इसको, एक्शंस पे आके एंड लिस्टिंग कर लें, एंड। तो अभी आप इसको, ये एंड होगी यहाँ से, मतलब डिलीट होगी। अभी आप दोबारा यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये आपके सामने रिजल्ट इसका 0 शो हो रहा है। ये भी हमने 2 लिस्टिंग का वो बताया, एक तो आपको सिंपल और एक वेरिएशन। इस बारे में किसी को कोई समझ नहीं आई तो आप पूछें, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। है किसी का कोई क्वेश्चन? फिलहाल तो नहीं है मैम। समझ आ गई है? जी ठीक है, तो यहाँ से लिस्टिंग पे आके क्रिएट लिस्टिंग पे क्लिक करके भी आप लिस्ट कर सकते हैं न्यू। इधर सेल पे भी क्लिक करके आप कर सकते हैं, इधर आप आ सकते हैं। अदरवाइज इधर आप सेलिंग पे करके भी इधर ही आ पाएंगे, और क्रिएट लिस्टिंग पे आपने क्लिक करना है। इन्वेंटरी को आप स्किप करें, एक्टिव लिस्टिंग जैसे अभी मैंने एक एक्टिविटी और एक ड्राफ्ट में रखी, ड्राफ्ट पे क्लिक करके आप ड्राफ्ट वाले चेक कर सकते हैं, और एक्टिव पे क्लिक करके एक्टिव में जा सकते हैं। सेम इसी तरह से बाकी भी आप देख सकते हैं, एंडेड पे क्लिक करके वो भी आप देख सकते हैं। तो भी जो हमने एक लिस्ट एंड की थी वो ये वाली थी, ये इसने बता दी कि आपने एंड कर दिया, और ये अनसोल्ड भी है क्योंकि इसको हमने सेल किया है, और थोड़ी ऐसे कर दी। अब इसमें ये लिस्टिंग का जो पार्ट है ना, ये आपका क्लियर हो चुका है, और ये आपका फाइनली हो गया। अब नेक्स्ट आपको मार्केटिंग का, मार्केटिंग में वही चीज थी जो मैंने आपको लिस्ट में बताया कि प्रमोटेड पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी लिस्ट जो है वो प्रमोशन पे लग जाएगी, ये होती है मार्केटिंग। नेक्स्ट आपके पास ये ऑर्डर का ऑप्शन है कि आप, अब सपोज आपने ये लिस्ट की और इसका आपको ऑर्डर आया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर आया है? ये ऑर्डर्स पे आपने माउस को करना और वेटिंग डिस्पैच पे आपने क्लिक कर देना। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये आपके पास ऑर्डर आया हुआ है और इसका भी आपने शिप नहीं किया। यहाँ पे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, कुछ भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको देखना। अब आपने ये देखा, ये ऑर्डर है आपके पास, ये ऑर्डर डिटेल है। इस पे अगर आप इस लिंक को आप ओपन करें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बायर ने पे कर दिया, 5 नंबर को डिस्पैच आप कर सकते हैं 8 नवंबर तक, और डिलीवरी जब हो जाएगी तो ये आगे बिलो फिल हो जाएगा। अब जो बायर का एड्रेस है वो आपको यहाँ से मिलेगा, ये बायर का एड्रेस है, ये डिलीवरी डिटेल, जिस एड्रेस पे आपने ऑर्डर डिस्पैच करना है वो ये है। फिर से हम वापस आ जाए, इस पे जब आपने शिप कर दिया फिर नेक्स्ट होता है कि आपको एक ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है, वो आपने कैसे पुट करना है, वो आपने इसको बताना है कि आपका ट्रैकिंग नंबर ये है।
तो ये ऐड ट्रैकिंग पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने ट्रैकिंग नंबर जो आपको दिया जाएगा वो आपने यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे आपने कैरियर नेम भी लिख देना है। इसके बाद जब आप पुट करेंगे तो आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, लेकिन अभी यहाँ पे है ही नहीं, कोई मिला नहीं, इसलिए मैं इसको वैसे छोड़ रही हूँ, लेकिन आपको बता दिया। जब आप यहाँ पे ट्रैकिंग पुट कर देंगे तो आपका यहाँ से पहले यहाँ पे जैसे 4 नजर आ रहा है आपको, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा। जैसे जैसे आप इसको ऐड ट्रैकिंग करते जाएंगे तो यहाँ से ये खत्म होता जाएगा और वो फिर कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे पेड एंड डिस्पैच्ड में, मतलब पे भी उसने किया और फिर आपने डिस्पैच भी कर दिया। क्लियर है? जी मैम। यहाँ तक अभी लिस्टिंग भी आपको बता दी, मार्केटिंग भी बता दी है, और ऑर्डर आएगा वो आपको कैसे पता चलेगा वो भी बता दिया है, और डिस्पैच होने के बाद कहाँ पे जाएगा वो भी आपको बता दिया, पेड एंड डिस्पैच्ड पे। इधर वो भी आपको शो हो जाएगा। इसके बाद होता है अवेटिंग पेमेंट। अवेटिंग पेमेंट वो होगा कि आपके पास ऑर्डर आया लेकिन आपको कस्टमर ने पे नहीं किया, तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिसने आपको ऑर्डर दिया है उसने आपको पे भी किया है या नहीं। अगर तो यहाँ पे कुछ आ रहा है 1 और आपने एड्रेस मैच कर लिया उसका सेम है, तो इट मीन्स उसने पे नहीं किया आपको। यहाँ पे किया हुआ है सबने, इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। जिसने नहीं किया होगा वो आपको यहाँ से पता चलेगा अवेटिंग पेमेंट में आके। ये चीज आपके काम की है यहाँ पे। इसमें एक ये भी चीज है कि अगर आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये है तो अवेटिंग डिस्पैच पे, मतलब इसने इसको भी हमने शिप नहीं किया और ये चाहता है कि मैंने कैंसिल करना है। यहाँ पे आप क्लिक करें और ये आपके सामने आ रहा है कैंसिल ऑर्डर। कैंसिल पे आप क्लिक कर दें। सना कौन यूज कर रहा है वीपीएस? नहीं मैम, कोई भी यूज नहीं कर रहा। ऑफिस में कोई नहीं कर रहा? नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद वो आपसे रीजन पूछ रहा है, तो इसमें हमेशा जो आपने रीजन लिखनी है वो आपने यही लिखनी है, बायर आस्क्ड टू कैंसिल। ये जो बाकी आ रहे हैं आउट ऑफ स्टॉक, ये आपने नहीं लिखना, चाहे आपके पास आउट ऑफ स्टॉक भी हो। इशूड विद बायर्स डिलीवरी एड्रेस, ये भी आपने नहीं करना। बायर आस्क्ड टू कैंसिल, ये आपने हमेशा सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक जिस किसी को समझ नहीं आई वो पूछ लें। अक्सर को मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम, सब समझ आया। ये पुरानी चीजें ही जो रिपीट हो रही हैं। ओके। जी।
तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफी है। अगर नेक्स्ट आप कहते हैं कि मैं कर दूं तो फिर मैं कर देती हूँ। नहीं मैम, लेकिन इतना ही इस काफी है। इतना ही काफी है। इनसे इतना ही काफी है। ठीक है, फिर यहाँ तक आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है और इतनी ज्यादा वो खास भी नहीं है, उन पे आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो लिस्टिंग वगैरह है और ऑर्डर कैसे आता है, ट्रैकिंग कैसे पुट होता है, वो तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक जिसका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। अभी हमारे पास टाइम है। नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन भी नहीं है? ओ मैम। सारा समझ आ गई है? जी। मैं क्वेश्चन पूछूं फिर? मैं नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि मैं पूछूं? पूछे आप। अच्छा ठीक है। ये वेरिएशन की भी आपको समझ आ गई है? मैं भी आपको ये बोल रही थी कि लिस्टिंग वेरिएशन वाली थोड़ा पार्ट समझा दें अगेन। अच्छा ठीक है, वेरिएशन में आपको बता देती हूँ अगेन। यहाँ पे पहले तो आपने क्रिएट लिस्टिंग पे क्लिक करके ही न्यू लिस्ट करनी है। यहाँ पे एक लिस्ट ये ड्राफ्ट में पड़ी है, इसको मैं देखती हूँ अगर यहाँ पे ऑप्शन आता है वेरिएशन का तो आ रहा है। अब आपने कोई भी वेरिएशन करनी है, ये वेरिएशन है। आप ये बता रहा है इफ यू सेल मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ योर आइटम यू कैन लिस्ट ऑल ऑफ देम इन वन मल्टी क्वांटिटी फिक्स्ड प्राइस लिस्टिंग, दिस सेव्स यू टाइम एंड मनी। तो क्रिएट वेरिएशन पे आप क्लिक करें। अब इसमें देखें आपके पास अगर कोई कलर है, आपके पास टू कलर हैं, ब्लू एंड ब्लैक, आप कहते हैं कि हमने वो अपनी लिस्ट में ऐड करना है। यहाँ पे आप कलर देखें, यहाँ पे आपको हेडिंग्स नजर आएंगी इधर, और ये इधर आपको उनकी सब कैटेगरी नजर आएंगी जो उनके अंदर होता है। जैसे कलर ब्लू और ब्लैक है तो यहाँ पे आपको कलर लिखा हुआ नजर आएगा इधर, और ऑप्शंस में आपको ब्लू एंड ब्लैक नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे तो कलर लिखा ही नहीं है कहीं भी, ना सिर्फ हाइट और वारंटी लिखा है। अब आप खुद से लिखेंगे तो आपने ऐड पे क्लिक करना है। आपने देखना है कलर यहाँ पे नहीं है, फिर आपने यहाँ पे खुद से लिखना है ऐड योर ऑन एट्रीब्यूट को आपने सिलेक्ट करना है, और ये नीचे कलर आ रहा है। नहीं भी आ रहा हो तो आप अपने मर्जी से लिख लेंगे। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। और सॉरी, ये मैंने कलर यहाँ पे लिखा। अब मेरे पास कौन सा कलर है इसको मैंने पहले सेव कर दिया यहाँ पे। अब ये कलर आ गया ऊपर। अब कौन सा मेरे पास है, ब्लू एंड ब्लैक, तो क्रिएट योर ऑन पे आप क्लिक करें। आप यहाँ पे लिख लें ब्लू, इसको आप ऐड कर लें तो ये आ गया कलर आपके पास ब्लू। और नेक्स्ट फिर ब्लैक कर लें। इसी तरह से आपने क्रिएट योर ऑन पे करना है और इधर आप ब्लैक लिखना है, ऐड कर लें और कंटिन्यू कर दें। ये कलर आपके पास आ गया ब्लू और ब्लैक भी। कंटिन्यू कर दें। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ वेरिएशंस आपके पास टू हैं। कौन सी हैं? कलर हैं ब्लू और ब्लैक। अब आप चाहते हैं कि आपके पास इमेज जो है ना वो हो, वो कैसे हो कि आप इधर जैसे ये लिस्ट, ये तो एंड कर देती है। जैसे कि आपका मेन इमेज जो होगा ना
वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें ब्लू कलर भी हो और ब्लैक कलर भी, दोनों। जैसे आपके पास ये एक प्रिंटर है, तो ये आपके पास ब्लैक भी हो और ब्लू भी, तो आपने यहाँ पे एक ही इमेज लगाना है। यहाँ पे आपने एक ही इमेज लगाना है, ब्लू का भी और ब्लैक का भी एक साथ करके एक इमेज होगा, ब्लू और ब्लैक। तो ये आपका यहाँ पे आप मेन इमेज पुट करेंगे। लेकिन अब नीचे थोड़ा सा आएंगे तो इधर आप क्लिक करें, आपके पास ये कलर आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ब्लू और ब्लैक आपके पास आ रहा है। आपने ब्लू पे क्लिक करके ब्लू वाले इमेज पुट करने हैं, ब्लैक पे क्लिक करके ब्लैक वाले इमेज पुट करने हैं, और फिर आपने यहाँ पे इसको सेव एंड क्लोज कर देना है। आगे समझ? जी बिल्कुल आगे। ऐसे होती है वेरिएशन, और इसकी आपको मेरे ख्याल में इन लोगों ने वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बताएं, किसी का कोई है क्वेश्चन तो। मैम इन हफ्ता इतवार के अलावा अगर हम आपसे रब्ता करना चाहें तो मैम कैसे कर सकते हैं? व्हाट्सएप पे कर सकते हैं आपको मैसेज वगैरह, अगर कुछ चीज़ पूछनी हो, कोई सवाल जी वगैरह? जी, आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है मैम, ठीक। आप ग्रुप में मैसेज कर दिया करें तो आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। नेक्स्ट किसी का कोई है तो पूछ लें, क्योंकि हमारे पास टाइम है। अगर नहीं पूछना तो फिर हम एंड कर देंगे। या आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रिया, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप प्लीज बोलें। जी मैम आ रही है। समझ आई आपको कुछ? जी मैम आई समझ। या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी मैम आई, एक दफा फिर सारी वीडियो देखूंगी, कल प्रैक्टिस करूंगी इंशाल्लाह। लिस्टिंग की तो मुझे अच्छे से आ गई, ये लिस्टिंग अमेज़न से आसान है। अच्छा ठीक है। सदफ, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम। सब समझ आ गई है? जी जी। अच्छा, शाहरुख, आपका कोई क्वेश्चन है? आपको मेरी आवाज आ रही है शाहरुख? शहजाद, आपको समझ आ गई है? आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम, आज मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा ठीक है। अरूज फातिमा, जी आ गया समझ। कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है। तो ठीक है, आप लोगों का तो कोई क्वेश्चन नहीं है। आप पहले भी आपको वो बताया था, प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग, इसके बारे में मैं अगेन बता देती हूँ। हंटिंग सोर्सिंग ये भी आप साथ साथ में रखें और इसकी आप प्रैक्टिस भी करें, और कोशिश करें कि आप प्रोडक्ट हंटिंग आप करना स्टार्ट कर दें। सॉरी, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है ना, चलें आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें प्रोडक्ट सोर्सिंग पे। प्रोडक्ट सोर्सिंग पे आप ट्राई करें।
और सुना है? आप जी इसमें eBay.com पे ही करनी है ना अभी तो प्रैक्टिस। ये ज़ेक एनालिटिक तो ओपन नहीं किया ना आपने अभी? हाँ जी, ebay.com पे कर लें। अगर आप यूएसए में कर रहे हैं तो ebay.com यूज करेंगे, अगर आप यूके में कर रहे हैं तो ebay.co.uk यूज करेंगे। हर एक कंट्री का अपना अलग अलग होगा। जिस कंट्री में करेंगे अकाउंट भी उधर का ही ओपन होगा। ठीक है, जी ठीक है मैम। आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस किया करें, जो आपके क्वेश्चन हो आप ग्रुप में मैसेज सेंड कर दिया करें, उसका आंसर आपको मिल जाया करेगा। अगर नहीं तो आप अपने पास राइट कर दिया करें, नेक्स्ट जब क्लास होती है तब आप पूछ लिया करें। ठीक है। तो नहीं है आपका कोई क्वेश्चन तो फिर हम खत्म कर दें। मैम कल किस टॉपिक पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह? अ, कल कल हमारा टॉपिक कोई ऐसा होगा जो मतलब रह गया हो पहले उस टॉपिक पे, और फिर नेक्स्ट जो है ना कल सना फातिमा लेक्चर आपको करेगी डिलीवर, और रिपीट में मैं आपको करती जाऊंगी। अभी किसी ने कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैम ज़ेक एनालिटिक्स कितने पैसे लेता है, मतलब कितना चार्ज करता है? सीक एनालिटिक आपसे चार्ज करेगा तकरीबन 15-16 हज़ार मेरे ख्याल में, एक मंथ का। पर मंथ? जी तो ठीक है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में एंड कर देनी चाहिए मीटिंग। तो मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।